एक बार तैमूर लंग की सभा थी और उसके सिपाहियों ने एक सूरदास को बंदी बना लिया था किसी कारण से। वो सूरदास कैद खाने में बंद था। तो उसके सिपाहियों ने कहा तैमूर लंग से कि जहां पनाह जिस सूरदास को हमने बंदी बनाया है वो बड़ा ही ज्ञानी है और बड़ा ही समझदार है और अनुभवी तो एक नंबर का है। तैमूर लंग ने कहा उसकी और क्या खासियत है? कहा उसकी खासियत यह है कि है तो अंधा लेकिन उसके सामने जो खड़ा हो जाए उसकी वो पहचान और कीमत दोनों बता देता है। उसकी भीतर की आंखें लगता है जागृत है। बाहर से हम देख करके किसी को न बता पाए लेकिन वो आंख बंद करके बता देता है, अर्थात आंख तो बंद ही है। तैमूर लंग ने कहा फिर तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए, फिर तो उसका इम्तिहान होना चाहिए। और बुलाया गया। सूरदास राज दरबार में आया। तैमूर लंग ने आदेश दिया कि चलो क्या किया जाए। तो जितनी बुद्धि थी उसने वैसी परीक्षा भी ली। आदमी की जैसी बुद्धि होगी परीक्षा भी वैसी होगी। तो उसने सबसे पहले अपने सेनापति को उसके सामने कर दिया और उस अंधे से कहा बताओ मेरे सेनापति की क्या कीमत हो सकती है। चूंकि जिसके मन मस्तिष्क में धन ही है, हिंसा ही है, अत्याचार ही है, वो तुलना भी उन्हीं चीजों से करना चाहेगा। तो अपने सेनापति को सूरदास के सामने खड़ा कर दिया। कहा सूरदास बताओ मेरे सेनापति की तुम्हारी नजर में क्या कीमत हो सकती है। सूरदास ने बिना सोचे झट से कहा तुम्हारे सेनापति की 200 असरफी कीमत होनी चाहिए। अब असरफियां तो सोने की होती थी, चांदी या सोने की। तो तैमूर लंग हिसाब किताब लगाया। कहा एक ही असरफी बहुत कीमती होती, ये 200 बोल रहा है, बात ठीक ही है, पूरे राज्य पूरे देश का सेनापति है, हर युद्ध को ये नेतृत्व करता है, हर युद्ध का ये संचालन करता है, बिल्कुल ठीक कहा है, सेनापति का इतना महत्व तो मानना ही चाहिए और है। तैमूर लंग ने कहा धन्यवाद तुमने ठीक ही बताया है। अब तैमूर लंग ने अपने वजीर को भेजा जिसे महामंत्री कहते हैं, उसको सामने कर दिया जिसके आंतरिक समस्त भार जिसके पास है, यहां तक कि राजा का भी भार उसी पर होता है। तो वजीर को सामने भेज दिया। सूरदास से कहता है अब बताओ मेरे वजीर की क्या कीमत है। सूरदास ने कहा इसकी कीमत 250 असरफी। कहा हाँ 50 ज्यादा बोला है, ठीक ही बोला, क्योंकि सेनापति का काम सिर्फ सैनिक का संचालन करना है, सेना का संचालन करना है, युद्ध का नेतृत्व करना है, लेकिन वजीर का काम, गृह मंत्री का काम, महामंत्री का काम तो पूरे देश की आंतरिक व्यवस्था को देखना है, मुझे भी देखना है। तो उचित ही कहा है 250 असरफी इसकी कीमत तो होगी। अब जब वो दोनों का कीमत जान लिया, दोनों के बारे में जान लिया, तो अचानक तैमूर लंग को लगा क्यों ना हम अपने बारे में पूछें। हम तो सम्राट हैं, हम तो सबको जीते हुए हैं, हम अपने बारे में भी जानना चाहते हैं। व्यक्ति जब दूसरों के बारे में जान लेता है, थोड़ी प्रशंसा मिल जाती है, देखता है कि कुछ लोगों की प्रशंसा हुई है, तो अपने भीतर भी गुदगुदी होने लगती, थोड़ी हमारी भी हो जाए, थोड़ा और हम तो सबसे ऊपर हैं। इसी भाव से तैमूर लंग कूद के चला गया उसके पास, हालांकि लंगड़ा था फिर भी चला गया और खड़ा हो गया अंधे के पास, सूरदास जी के पास। कहा बताओ अब मेरी क्या कीमत है। सेनापति और वजीर की कीमत बताने में तो कुछ क्षण रुका भी था वो सूरदास, लेकिन जब तैमूर लंग स्वयं सम्राट खड़ा है वो एक क्षण भी नहीं रुका और उसने झट से कहा आपकी कीमत 50 असरफी होनी चाहिए। इतना सुनते ही तैमूर लंग का हाथ चला गया तलवार पर। कहा तुम समझ रहे हो मैं कौन हूं? मेरे नौकर हैं वो, सेनापति और वजीर दोनों मेरे नौकर हैं, और तुमने उसको 200-250 बता दिया। और मैं इस देश का चक्रवर्ती सम्राट हूं, साधारण आदमी नहीं हूं। इस गद्दी तक पहुंचने के लिए न जाने कितने को मारा, और तुम मेरे ही सामने खड़े होकर मुझे ही तुम 50 असरफी कह रहे हो। अरे नादान, 50 असरफी के तो मैंने सिर्फ पोशाक पहन रखे हैं। उस अंधे ने तुरंत कहा जहांपना क्षमा करें, मैंने आपके कपड़े की ही कीमत बताए हैं, आपकी कोई कीमत नहीं। अब तो तैमूर लंग और गुस्से में आया। कहा अब तो तुमने और बड़ा अपराध कर दिया है, ये अपराध क्षम्य नहीं है, तेरा गर्दन काट दिया जाएगा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। कहा बिल्कुल आपकी कोई कीमत नहीं है। कहा कैसे?
कहा जिस व्यक्ति का जीवन हिंसा पर खड़ा है, जिस व्यक्ति का जीवन झूठ पर खड़ा है, छल पर खड़ा है, व्यभिचार अत्याचार पर खड़ा है, भला उसकी क्या कीमत हो सकती है? भला उस आदमी की क्या पहचान हो सकती है? भला उसका क्या मूल्य हो सकता है? इस धरती पर मूल्य, पहचान, कीमत तो उसकी होती है जिसका जीवन प्रेम पर खड़ा है, जिसका जीवन न्याय पर खड़ा है। और तुम तो हिंसा पर खड़े हो। मुझे पता है बंदी तो बना ही लिए हो, मारोगे ही, लेकिन मैं सच बोलना छोड़ तो नहीं दे दूंगा, इसलिए तुम्हारी तो कोई कीमत नहीं है। पहली बार तैमूरलंग को लगा कि किसी ने मुझे इस तरह सामने से धिक्कारा है। और बात उसने ठीक ही कही थी कि जिस व्यक्ति का जीवन ही हिंसा पर हो, छल, प्रपंच, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष पर खड़ा हो, जिसके जीवन में, जीवन के मूल में, जीवन के नींव में विकार है, घृणा है, हिंसा है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई बड़प्पन नहीं है, उसकी कोई महानता नहीं। सद्गुरु कहते हैं महानता उसकी है जिसके जीवन में प्रेम है, बड़प्पन उसका है जिसके जीवन में सत्य है, न्याय है, भक्ति है। हम सब भी अगर अपने जीवन को देखें तो हमें तुलना करने का एक अवसर मिलता है, हमें अपने जीवन की समीक्षा करने का एक अवसर मिलता है, हर दिन मिलता है, हर क्षण मिलता है। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम सब बिल्कुल अकेले होते हैं, असंग होते हैं। यही वो समय होता है जब हर व्यक्ति को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। हम 24 घंटे ना जाने कितनी चीजों की समीक्षा कर डालते हैं, पड़ोसियों की समीक्षा कर देते हैं, अपने बच्चों की समीक्षा कर देते हैं, या बच्चे हैं तो पिता की समीक्षा, घर द्वार की समीक्षा, बिजनेस व्यापार की समीक्षा, खेतीबाड़ी की समीक्षा, राजनीतिक समीक्षा, सामाजिक समीक्षा, धार्मिक समीक्षा। साहब कहते हैं बस एक बार आत्मचिंतन करके स्वयं की समीक्षा कर लें, अपने बारे में चिंतन कर लें। जैसे व्यापारी लोग अपने बिजनेस का, व्यापार का शाम को हिसाब किताब करते हैं, अगर घाटा हुआ है तो वो चिंतित होते हैं, कल कैसे हमें मुनाफा मिले उसकी कोशिश करते हैं, और यदि मुनाफा हुआ है तो वो धन्यवाद देते हैं अपने भगवान को, भगवान आपकी कृपा से मुनाफा हुआ, तो वो समीक्षा करते हैं। संतों ने कहा है हर व्यक्ति को अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन का भी लेखा जोखा देखना चाहिए कि सुबह से शाम तक हमारे जीवन में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या अच्छा और हो सकता था, क्या बुरा रुक सकता था। इन सब की भली भांति समीक्षा होनी चाहिए। और जब इसकी समीक्षा होगी तब पता चलेगा कि हमारे जीवन के मूल में क्या है, तब पता चलेगा कि हमारे जीवन के नींव में क्या है, हमारा जीवन किस आधार पर खड़ा है। कहीं हमारे जीवन के मूल में भी तो छल ने डेरा नहीं डाल दिया, कहीं हमारे जीवन के आधार में भी तो नफरत ने डेरा नहीं डाल दिया, कहीं हमारे जीवन के नींव में भी विकारों ने अपना जगह बनाना तो शुरू नहीं कर दिया। जैसे जिस कमरे में आप रहना बंद कर देते हैं, वहाँ आना जाना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ कीड़े मकोड़े जाला जगह बना लेता है, वे लोग अपना स्थान बना लेते हैं, और फिर आपको साफ करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम समीक्षा करना छोड़ देते हैं, आत्मचिंतन करना छोड़ देते हैं, तो हम सबके भी जीवन के नींव में विकार धीरे धीरे जगह डालने लगता है। जब हम समीक्षा करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे तमाम प्रकार के छल, प्रपंच, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रूपी कीड़े अपना अपना स्थान चुन करके हमारे नींव में जाते हैं और हमें ही कुतरने लगते हैं। फिर होता क्या है कि आदमी बाहर से तो भली भांति लगता है सही सलामत है, बाहर से पद भी ठीक है, प्रतिष्ठा भी ठीक है, धन भी ठीक है, मकान भी ठीक है, कपड़े भी ठीक हैं, लेकिन मूल में जैसे तैमूरलंग को सूरदास ने कहा कि तुम्हारा जीवन हिंसा पर खड़ा है, हत्या लूट पाट पर खड़ा है। इसी तरह से धीरे 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 हम सबका भी जीवन उसी आधार पर खड़ा हो जाता है, और जब आधार स्तंभ ही बदल गया तो जीवन का पूरा निर्माण बदल जाता है। जो जीवन सुंदर हो सकता था, जो जीवन खूबसूरत हो सकता था, जो जीवन आनंद से भरा हुआ हो सकता था, वही जीवन अवसाद से ग्रसित हो जाता है, वही जीवन तनाव से भर जाता है, वही जीवन पीड़ा दुख से भर जाता है। और उसका कारण हमारे मूल में है, हमारे ही अंदर छिपा है, हमारे ही भीतर छिपा है।
जिसकी समीक्षा हम नहीं कर पाए, जिसके बारे में हम सोच नहीं पाए। साहब कहते हैं यदि हम समीक्षा कर लिए होते तो ये समस्या ही नहीं आती और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आंखों को अलग से समझाना है, कि कान को अलग से समझाना है, कि नाक को अलग से समझाना है, कि आंख तू कहीं मत जा, कि कान कुछ मत सुन, कि नाक कुछ मत सूंघ। ये अलग से हमें अपने इंद्रियों को समझाना भी नहीं है। अब कोई सोचे कि इन आंखों से गलत ना दिख जाए, आंखें ही फोड़ लें, तो साहब कहते वो नादानी है। आंखें अपने आप कुछ नहीं करती। आंखों को मत छेड़िए, कान को मत छेड़िए, नाक को मत छेड़िए, अपने किसी इंद्रियों को मत छेड़िए, क्योंकि इंद्रियों का कोई रोल ही नहीं है आगे बढ़कर। वो तो पीछे पीछे चलते हैं, आगे चलने वाला तो मन है। इसलिए साहब ने कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। उन्होंने कहा आंख नाक कान को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना कान में रुई डालने की जरूरत है, ना नाक में कुछ बंद करने की जरूरत है, न तो आंख को फोड़ने की जरूरत है। बस जरूरत है मन को स्वबस कर लेना है, क्योंकि मन ही इन सब का मुखिया है। जब मन ही नियंत्रण में आ गया तो ये इंद्रियां स्वतः हमारे नियंत्रण में आ जाती। साहब बारीकी से कहते एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लिया तो सब सध गया, और सबके चक्कर में गया तो मन भागेगा, फिर मन को नहीं रोक पाएंगे। तो मन ही मूल है, उसको साध लिया सब सध गया। जैसे जड़ में पानी डालते हैं पेड़ हरा हो जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ थी, बहुत अच्छा बगीचा लगा रखी थी, फुलवारी थी, उसमें वो रोज अपने पौधों को सींचती थी और पूरा देखभाल करती थी। एकदम प्रकृति प्रेमी थी, पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था, तो वो पूरा देखभाल करती थी, पूरा ख्याल करती थी। 10-15 साल का उसका एक बच्चा था, वो रोज देखता था लेकिन वो रुचि नहीं लेता था। संजोग एक दिन उस बूढ़ी माँ को कहीं जाना हुआ, अस्वस्थ थी तो अस्पताल जाना हुआ सप्ताह भर के लिए। उस माँ ने कहा बेटा मैं सप्ताह भर के लिए अस्पताल जा रही हूँ और तुम्हें जिम्मेदारी दिए जा रही हूँ इस बगीचे की, ध्यान रखना ये बगीचा मुरझाने ना पाए। यहाँ देखो इतने सारे पुष्प लगे हैं, पौधे लगे हैं, ध्यान रखना, कोशिश करना ये मुरझाने ना पाए। इतना कह के माँ तो चली गई। अब लड़के को हो गई समस्या, क्योंकि उसने कभी भली भांति माँ को देखा ही नहीं था। पेड़ की सेवा होती कैसे, पेड़ का रख रखाव होता कैसे, और माँ को भी ध्यान नहीं रहा कि मैं बेटे को बता दूं। माँ ने सोचा ये 15 साल का हो गया, इतना तो पता ही होगा बगीचे का देखभाल कैसे रखना है। अब माँ चली गई। अब ये दूसरे दिन बाल्टी में पानी लिया, अब पोछा लिया और एक एक फूल के पत्ते को धूल पोछने लगा, तने का धूल पोछने लगा। उसने सोचा माँ ने ध्यान रखने कहा है, मुरझाना नहीं है, साथ साथ पेड़ पौधे बढ़िया चमकना चाहिए। तो वो देखा कि सभी पत्तियों पर धूल जमी है, तने पर धूल जमी है, तो छोटा सा कपड़ा लिया, भींगा करके सब पत्तियों को पोंछना शुरू किया। इसी तरह से उसको 5-7 घंटे लग गए और बड़ी ही बारीकी से उसने सभी पौधे के पत्तियों के धूल को पोंछ दिया, तने की धूल को पोंछ दिया, और फिर आकर के अपना खाया पिया आराम किया। फिर सुबह दूसरे दिन उठा, पुनः उसी तरह 5-7 घंटे सेवा किया। रोज का उसने नियम बना लिया। उसकी माँ आधे घंटे ही सेवा करती थी। वो मन में सोच रहा है कि माँ तो आधे घंटे करती थी, मुझे 5-7 घंटे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, माँ तो थोड़ा ही सेवा करती थी, मैं तो उससे भी ज्यादा कर रहा हूँ। माँ के आते तक ये तो पूरा बगीचा और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तीसरा दिन भी आया, तीसरे दिन भी उसने उसी तरह पानी लिया, झाड़ू लिया, कपड़े लिया, झाड़ू से पौधों को धूल को झाड़ा, कपड़े से पत्तियों को पोछा, तने को पोछा। इस तरह 7वां दिन आते आते सारे पत्तियां मुरझा गई, पेड़ मुरझा गए। सब लग रहा था जैसे कि निराश हो गए हैं, उदास हो गए। जैसे कोई आदमी को 7 दिन भोजन न मिले तो क्या अवस्था हो जाएगी, बस वही स्थिति उन पौधों की हो गई थी। बिल्कुल सब मुरझा गए थे। 7 दिन के बाद 8वें दिन माँ आती है, कहती बेटा तूने बगीचे का ध्यान रखा? कहा माँ तुम तो आधे घंटे ध्यान रखती थी, मैं तो 5 से 7 घंटे ध्यान रखता था। माँ ने कहा चलो दिखाओ। जब देखने गए तो देखते हैं पूरा बगीचा मुरझाया हुआ, सारी पत्तियां सिकुड़ी हुई। माँ कहती है तुमने क्या कर दिया?
कहा माँ तुम आधे घंटे सेवा करती थी, मैंने तो 7-7 घंटे सेवा किया है, फिर भी पता नहीं क्या हो गया। मैंने क्या नहीं किया, मुझे 6 से 7 घंटे लग जाते थे। देखो मैं एक एक पत्तियों के धूल को पोछा है, देखो कहीं धूल नजर नहीं आई। मैंने एक एक तने के धूल को धोया है, झाड़ू से पोछा से मैंने सब किया है, पता नहीं भूल कहाँ हो गई है, समझ नहीं आ रहा है, फिर भी ये मुरझा क्यों गए। माँ ने कहा बेटा किसी पौधे के जड़ में कभी पानी डाला था? कहता नहीं ये तो मैंने कभी नहीं किया। कहा बस यही भूल हो गई थी तुमसे, पत्तियों को धोने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, तनों के धूल झाड़ने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, पेड़ पर झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रतिदिन 10 मिनट बस सेवा देता और सारे पौधे सारे पेड़ के जड़ में पानी बस डाल देता, ये सारे पौधे हरे भरे होते, ये सारे पौधे बिल्कुल मुस्कुरा रहे होते। बस भूल तुमसे यही हुई है कि बाहर तुमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जहां मूल में पानी डालना था वो न किया। वो करता तो आधे घंटे से कम तुम्हें भी लगते, 7 घंटे तुमने लगाए, लेकिन वो ना हो सका जो होना था, मूल को ही तुमने छोड़ दिया। आदमी भी वही करता है, बाहर सब कुछ करता है, सारी तैयारी करता है, सारे साधन करता है, पूजा पाठ करता है, कथा करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, तीर्थ का दर्शन करता है, परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है, लेकिन एक सिर्फ मन जिसको साधना था, एक सिर्फ मन को जिसे वश में करना था, उस मन को ही छूना छोड़ देता है, उस मन के प्रति ही सजगता को छोड़ देता है, उस मन की ही साधना से अपने को अलग कर लेता है। और परिणाम ये होता है कि हमारे भीतर की शांति मूर्छित हो जाती है, हमारा आनंद मुरझा जाता है, हमारे भीतर जो सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, सब मूर्छित हो जाता है और ये जो विकार हैं ये प्रबल हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के दीप नहीं जल पाते, कभी इसकी धारा नहीं बह पाती और आदमी सदैव अवसाद में जीता है, तनाव में जीता है, पीड़ा में जीता है। आदमी अपनी समीक्षा नहीं कर पाता, दूसरों की समीक्षा तो वो भर भर के करता है, दिन रात करता है। बस एक चूक हर इंसान से होती है कि वो अकेले में बैठ करके 5 मिनट भी कम से कम अपने आप को देखना नहीं जानता, स्वयं को निहारना नहीं जानता। वो दूसरों का दृष्टा तो बन जाता है, स्वयं का साक्षी नहीं बन पाता। वो दूसरे का दृष्टा तो बनता है, स्वयं का दृष्टा नहीं बनता। पड़ोसी कैसा है इसका पूरा लेखा जोखा होता है, हमारा मन कैसा है ये हम जीवन भर कभी नहीं देखते। दोष पराये देख के चले हसत हसत, और अपनी याद न आवे जिसका आदिनांत। साहब ने कहा अगर कहीं कुछ देखना है, समीक्षा करनी है तो अपनी समीक्षा करें, दृष्टा बनना है तो अपना दृष्टा बने। जिस दिन व्यक्ति अपना दृष्टा, मन का दृष्टा, अपनी इंद्रियों का दृष्टा बन जाता है, फिर वो व्यक्ति भूल करना छोड़ देता है, क्योंकि हमारी निगरानी में मन कभी गलत नहीं कर सकता। जब हम अपने ही मन का साक्षी बन जाते हैं तो मन कभी भूल नहीं कर सकता। जब हम अपनी ही वाणी का साक्षी बन जाते हैं तो वाणी कभी गलत निकल नहीं सकती। जब हम अपने ही इंद्रियों का साक्षी बन जाते हैं तो इंद्रियां कभी चूक नहीं कर सकती। लेकिन हम सदैव साक्षी दूसरों का बनते हैं, हम सदैव दृष्टा दूसरों का बनते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, कि दूसरा क्या सोच रहा है, कि दूसरा क्या खा रहा है, कि दूसरा कहाँ जा रहा है। बस इन्हीं समीक्षाओं के बीच में तब तक हमारा बंटा ढार हो चुका होता है। साहब कहते हैं कभी भी जीवन में जब व्यक्ति स्वयं का दृष्टा बनता है, अपनी ही समीक्षा करता है, तो समझ जाइए सदैव वो जीवन में विजयी होता है, वो कभी पराजित नहीं होता। और एक बार व्यक्ति अपने ही इंद्रियों से पराजित हो गया, अपने ही विचारों से पराजित हो गया, एक बार व्यक्ति अपने ही मन से पराजित हो गया, फिर वो कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाता। वो व्यक्ति फिर कभी भी सफलता के रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए कहा भी गया है कि पराजित मन, पराजित व्यक्ति सदैव पराजित राष्ट्र के नींव रखते हैं। जो अपने ही मन से हारा हुआ है वैसे ही लोग की वजह से देश भी हार जाता है, और जो अपने मन से ही जीता है, जो अपने मन को जीता है, फिर वही व्यक्ति समाज की जीत में सहायक बनता है, राष्ट्र के विजय में सहायक बनता है। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बाहर की निगरानी करते हैं, हम बाहर लोगों को देखते हैं,
उससे अच्छा हो कि हम अपने भीतर देखने की चेष्टा करें, भीतर निहारने की कोशिश करें। जब हर आदमी स्वयं का दृष्टा बनेगा तो वो अपना ही सृष्टा भी बनता है। जब वो अपने अपनी ओर अपनी दृष्टि कर लेता है तो अपनी सृष्टि का निर्माण वो खुद कर लेता है। जैसे आपको बता किसी को जिम्मेदारी दे दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं अपना भाग्य लिखने में, तो आदमी कभी दुख नहीं लिखेगा, आदमी कभी पीड़ा नहीं लिखेगा। अगर ये अधिकार, ये शक्ति किसी को मिल जाए कि आज आपको दिया जाता है अपना भाग्य लिखिए, तो आदमी अपने भाग्य में सदैव सुख, समृद्धि और शांति को ही लिखेगा। ये कर्म हमें वही अवसर तो देता है, भाग्य कोई कलम से लिखने की चीज थोड़े है। ये प्रकृति ने ऑटोमेटिक हमारे जीवन को, ये जो मनुष्य शरीर का लाभ है, ये हमें एक अवसर दिया है कर्म से अपने भाग्य को लिखना है। कर्म ही वो कलम है जिससे हम अपने भाग्य को लिख सकते हैं। अब कर्म हम गलत कर रहे हैं तो भाग्य में गलत परिणाम तो आएंगे ही। अब हम ये सोचते हैं कि कर्म चाहे जितना गलत हो, कोई रजिस्टर मिल जाए जिसमें हम बढ़िया से लिख दें। ये लिखावट काम नहीं करता जीवन के लिए। जीवन के भाग्य को सही करना है तो अपने कर्म को सही करना होगा। कर्म ही वो स्याही है, वही कलम है, वही कापी है जिसमें हम जो चाहे लिख सकते हैं। अगर हमने अपने कर्म को दुरुस्त कर लिया तो हमारे भाग्य में समृद्धि आ जाएगी। अगर हमने अपने कर्म को पवित्र कर लिया तो हमारे भाग्य में आनंद आ जाएगा। और यदि हमने अपने कर्म को ही बिगाड़ लिया है तो हम चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे मंदिर मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं, चाहे जितने पूजा पाठ करें, परिणाम में वही आएगा जो हमने कर्म में लिखा है, जो हमने इधर अंकित किया है। परिणाम भिन्न नहीं आएगा। बच्चे एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, वो जो लिखते हैं उस अनुसार से परिणाम मिलता है। और अगर वो गलत लिख कर आए हैं तो परिणाम उसके अनुसार मिलेगा, सही लिख कर आए हैं तो परिणाम वैसा मिलेगा। और जब वो परीक्षा में सफल होते हैं तो दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसी तरह जब हम अपने जीवन के इम्तिहान में उत्तीर्ण होते हैं तब अगला स्टेप में जाते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, अगर हमने अच्छे विचार धारण किए हैं, हमारा व्यक्तित्व सुंदर रहा है, तो हम उत्तीर्ण होकर के या तो मोक्ष की ओर चले जाते हैं, या फिर और बेहतर जीवन में चले जाते हैं, या फिर और बेहतर जन्म में चले जाते हैं, ताकि हमें और अवसर मिल जाए मोक्ष के निकट पहुंचने को। तो इसलिए मैंने कहा, बड़ा वो है जिसके भीतर प्रेम है, बड़ा वो है जिसके भीतर भक्ति है, बड़ा वो है संपूर्ण रूप से कहें तो जिसके भीतर धर्म है। जब धर्म की बात आती है तो लोगों के मन में एक ही बात आ जाती है कि हिंदू धर्म बड़ा है कि इस्लाम बड़ा है। जब धर्म की बात आती है तो आदमी फिर या तो ईसाई बड़ा होगा या बौद्ध धर्म बड़ा होगा। आज इसका भी बड़ा नाटक चल रहा है। लोग अपने अपने संप्रदाय को धर्म मान करके उसे बड़ा घोषित करने में लगे। ये अंतर ही नहीं कर पाते कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, मत मजहब क्या है। धर्म कभी भी सीमाओं में बंध नहीं सकता, ये आदमी भूल ही जाता है। धर्म को कभी भी किसी परिधि में बांधा नहीं जा सकता, किसी कालखंड में बांधा नहीं जा सकता। धर्म विराट है, विस्तृत है, और इसलिए धर्म को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया कि इंसानियत ये भी एक धर्म है। और इंसानियत को हम किसी संप्रदाय में नहीं बांध सकते कि हिंदू ही इंसानियत धारण कर सकता है, ईसाई नहीं कर सकता, मुस्लिम कोई नहीं कर सकता, कि बौद्ध नहीं कर सकता, कि सिख जैन नहीं कर सकते, पारसी नहीं कर सकते। इंसानियत की जहां बात आती है तो मानव मात्र के लिए बात आती है कि हर वर्ग के लोग इंसानियत को धारण कर सकता है। इसलिए धर्म का रूप विराट हो जाता है। उसी तरह जब मानव का नाम आता है तो उसके साथ मानवता जुड़ जाती है, और मानवता अर्थात संपूर्ण सृष्टि की बात है, संपूर्ण मनुष्य की बात है। इसी तरह जब प्रेम की बात आती है तो प्रेम को भी धर्म कहा गया, अहिंसा को भी धर्म कहा गया, सत्य को भी धर्म कहा गया, दया को भी धर्म कहा गया। ये जितने भी शब्द हैं ये सब धर्म है, और सबका अर्थ विराट है, किसी का अर्थ क्षुद्र नहीं है, छोटा नहीं है। इनको हम शब्दों में, सीमाओं में, कालखंड में, देश में बांध ही नहीं सकते। ये विराट है। जैसे सूर्य के प्रकाश को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। हालांकि हिंदू समाज ये मानता है कि सूर्य हमारा देवता है और सूर्य हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बात से सूर्य को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता होगा, या उसको पता भी नहीं होगा कि हिंदू हमें देवता मानते हैं।
अगर सूर्य को भी ये ज्ञान होता कि मैं हिंदुओं का देवता हूं, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान में उगना ही बंद कर देता कि मैं हिंदुओं का हूं, पाकिस्तान में तो मेरी पूजा होती नहीं है, पाकिस्तान में मैं क्यों उगूं। या फिर वो मुस्लिम मोहल्ले में दिखना बंद कर देता, या फिर इतना ज्यादा उष्ण हो जाता, इतना ज्यादा ताप बढ़ा देता कि मुसलमान ऐसे ही जल के मर जाते। लेकिन सूर्य को इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म को हम इसी भांति देखते हैं। सूर्य जिस तरह से विराट है, सबके प्रति उसकी ऊर्जा मिल रही है। जिस तरह से वायु वायु भी हम कहते हैं कि वायु हमारा देवता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वायु भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जाके रुक जाता होगा कि अब उधर हमें नहीं जाना, वहां भी जा रही है। उसकी पूजा वो करे ना करे, पाकिस्तान में भी वायु मिल रही है। आप देखिए जो नदियां हमारे हिमालय से निकलती है, कुछ व्यास, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, इसको हम हिंदू तीर्थ संस्कृतियों का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान होकर अरब सागर में मिल रही है, वो भी रुक नहीं रही है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। तो धर्म को हम इसी रूप में देख सकते हैं कि जो विराट है, विस्तृत है, और उसी का नाम प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, जिसे सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो कुछ लोग अपने, जब बात धर्म की आती है तो कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा है तो इस्लाम बड़ा है, जबकि संतों ने कहा है धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। उन्होंने कहा धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न जैन है, न ईसाई है, न सिख है। ये धर्म नहीं है, इसको हम संप्रदाय कह सकते हैं, इसको हम एक पंथ कह सकते हैं, इसको हम एक मत कह सकते हैं, एक रास्ता, एक विचार कह सकते हैं। ये धर्म नहीं हो सकते। अगर हिंदू धर्म है तो संपूर्ण धरती पर बाकी धर्म संप्रदाय खत्म हो जाने चाहिए, सारे लोग इसी के तहत होते, इसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हिंदू धर्म सिर्फ भारत में ही मूल रूप से है और नेपाल में है, जबकि जिसको हम छोटा कह देते हैं ईसाई को, वो लगभग 150 देशों में है। उसके बाद जिसको हम बिल्कुल स्वीकारना नहीं चाहते वो मुस्लिम 57 देश में है। तो हमसे ज्यादा जनसंख्या तो उनकी है, तो फिर बड़ा धर्म तो उनका माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, न इस्लाम धर्म है, न ईसाई धर्म है, न हिंदू धर्म। ये सभी एक व्यवस्थाएं हैं, समाज है। हिंदू को हम समाज भी कहते हैं। ये हिंदू एक समाज है, एक संस्कृति है, और इस्लाम एक संप्रदाय है, ईसाई भी एक मत संप्रदाय है। तो बात जब धर्म की आती है तो लोग दूसरों को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये हिंदू या इस्लाम या सिख या जैन या बौद्ध, साहब कहते हैं नहीं। जब धर्म की बात आती है तो धर्म का अर्थ ही है प्रेम। जहाँ प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। तो इस तरह से जब हम जीवन में धर्म को धारण करते हैं तो समस्त सद्गुण उसमें समाहित होते हैं। प्रेम भी वहां होता है। जब धर्म का नाम लिया जाता है मतलब वहां प्रेम भी होगा, सत्य भी होगा, अहिंसा भी होगी, करुणा भी होगी, भक्ति भी होगी, सेवा भी होगी, सारे सद्गुण समाहित हैं। एक धर्म बोल दिए, एक सत्संग बोल दिए तो उसमें सारे सद्गुण समाहित हो जाते हैं, जो मूल रूप से हर जीव में निवास करते हैं। वो अलग से कहीं लाना नहीं है। जैसे क्रोध है, वो विकार है, वो मन और शरीर और जगत माया के प्रभाव से आया है। लेकिन प्रेम मूल रूप से जीव के भीतर निवास करता है, वो उसका स्वरूप है। सत्य उसका स्वरूप है, अहिंसा उसका स्वरूप है। लेकिन विकार वो बाहर से आए हैं, इसलिए उससे छूटा जा सकता है। और जब विकारों से व्यक्ति छूट जाता है तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा व्यक्ति इस धरती पर वही है, या हमारा बड़प्पन उसी में है कि हम स्वयं भी प्रेम में जिएं, स्वयं भी सत्य अहिंसा में जिएं, और दूसरों को भी सत्य का संदेश देने का सामर्थ्य रखें, दूसरे को भी प्रेम बांटने का सामर्थ्य रखें। अगर हम समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर हम कुछ असहाय लाचार व्यक्ति की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो उसे हम बड़ा कहते हैं। जो लाचार के साथ खड़ा है, दीनहीन के साथ खड़ा है, वो भी कामना रहित होकर, कामना के साथ नहीं। अगर कामना के साथ, संतों ने तो यहां तक कहा है कि यदि कोई माता पिता कामना के साथ, स्वार्थ के साथ, इच्छा के साथ अपने पुत्र की भी सेवा करता है या करते हैं तो वो गलत है, फिर उसको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है कि अगर माता पिता भी अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कोई कामना ना करें।
आप यह सोचें कि हम अपना फर्ज, कर्तव्य, धर्म निभा रहे हैं। मैं पिता हूँ या आप कोई माता हैं, तो आप ये सोचें कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है जो मैं अपने पुत्र के प्रति निभा रहा हूँ। उसका वो जाने, उसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है कि वो क्या करेगा, उससे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ और आप देखेंगे कि जब इस भाव से आप सेवा करेंगे, आपकी संतान उन भावों को अपने भीतर ग्रहण करके वो स्वतः अपने फर्ज को जान लेगा। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना। आप बल्कि जितनी बात सोचेंगे नहीं, उससे ज्यादा वो आपकी सेवा में खड़ा हो जाएगा। तो कामना रहित होकर के जब हम कोई काम करते हैं तो संतजन उसे ही बड़ा कहते हैं। जब स्वार्थ रहित होकर के हम कोई भी काम करते हैं तो वही बड़ा होता है। तो और स्वाभाविक है, बड़ा होने के लिए जीवन में प्रेम का होना अनिवार्य है, सत्य का होना अनिवार्य है। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब अपने अपने जीवन का, अपने अपने मन का, अपने अपने इंद्रियों का दृष्टा बने, अपनी समीक्षा करें। जब बिस्तर पर जाएं तो कोशिश करें कि मोबाइल देखने के जस्ट बाद, अब तो मोबाइल सबका संगी साथी है, उससे ज़्यादा बड़ा मित्र तो कोई है नहीं, तो स्वाभाविक है कि बिस्तर पर जाते जाते भी मोबाइल साथ में ही रहता है। तो कोई बात नहीं, मोबाइल गलत नहीं है, गलत उसका सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। अगर हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो वो हमारा पक्का साथी भी बन जाता है, और हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं। जैसे हथियार है, राइफल है, बंदूकें हैं, अगर चोर के हाथ में है तो वो गलत हो जाता है, सेना के हाथ में है तो वही बहुत सुंदर हो जाता है। चाकू चोर के हाथ में है तो गलत है, डॉक्टर के हाथ में है तो बढ़िया है। इसी तरह मोबाइल गलत नहीं, वस्तुएं कभी गलत नहीं होती, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग निर्भर करता है कि वो किसके हाथ में है। अगर मोबाइल लेकर के बिस्तर पर गए तो कुछ देर अगर कुछ अच्छी बातें देखने की कोशिश करें, कुछ ज्ञान की बातें देखें, कुछ ध्यान के संबंध में सुने, और इसके बाद 5 मिनट सब कुछ अलग हटा करके या तो बैठें या लेट करके अपने जीवन की एक बार समीक्षा कर लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ सुबह से शाम तक। ज़्यादा लंबा करेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सुबह से शाम तक के अपने पूरे क्रियाकलाप की समीक्षा हर दिन करें। आपको इतना ही करना है प्रतिदिन कि सुबह से शाम तक हमने क्या किया है, क्या करना था, क्या नहीं करना था, और क्या और अच्छा हो सकता था। बस इसकी ही समीक्षा एक एक पॉइंट कर लेना है, एक एक बिंदुवार कर लेना है। उसके बाद अपने श्वासों पर मन को केंद्रित करते हुए, श्वास आ रही है, जा रही है, लंबी गहरी श्वास लेते हुए उस पर आप ध्यान केंद्रित कर दें, और धीरे धीरे आप पाएंगे नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। उसके बाद जब सुबह उठेंगे तो वो जो सुबह होगी वो अन्य दिन की अपेक्षा बहुत ही खूबसूरत होगी। चेहरे पर कोई तनाव नहीं होगा, चेहरे पर कोई विक्षिप्तता नहीं होगी, कोई अवसाद नहीं होगा, चेहरा खिला हुआ होगा, प्रसन्न चित्त होगा। आप पाएंगे जैसे कोई बोझ उतर गया है चित्त से। और सुबह उठते ही जब ये अनुभूति आपको हो तो चेहरा दर्पण में भी देख सकते हैं, अन्य दिन की अपेक्षा उस दिन आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और उठते ही 5 मिनट पुनः उसी संकल्प के साथ बैठ जाएं और ये संकल्प लें, और एक अहोभाव के साथ, एक सौभाग्य अपने को मानते हुए, माता पिता गुरु को धन्यवाद देते हुए कि आपकी कृपा से पुनः आज मैंने ये सूर्योदय देखा है। हम कोशिश करेंगे जो भूल कल हुई थी वो आज हम नहीं करेंगे। सप्ताह भर या महीना भर या साल भर का डाटा मत बनाइए, सिर्फ ये सोचिए कि मुझे शाम तक अपने जीवन को सही जीना है। जो गलत करना है हम कल कर लेंगे, बस इतना सोच लीजिए। जो भूल मुझे करनी है वो कल कर लेंगे। आज रात तक, आज शाम तक मुझे बेहतर जीवन जीना है, खूबसूरत जीवन जीना है, समाज के लिए जीना है, माता पिता गुरु के लिए जीना है, प्राणी मात्र के लिए जीना है। जब ये संकल्प 5 मिनट लेकर के पुनः जब अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि भूल होना कम हो जाएगी, जो त्रुटियां होती थी कल तक उसमें कमी आ जाएगी, और पुनः रात में आपको एक अलग अनुभूति होगी कि आज दिन मेरा बड़ा बेहतर बीता है। फिर आपको एक सहायता मिलेगी, और धीरे धीरे पुनः वही प्रक्रिया प्रतिदिन जब आरंभ कर लेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन बीतते बीतते अलग ही मन होगा, अलग ही मुस्कान होगी जीवन में, अलग ही निश्चिंतता होगी। ये समीक्षा ही हमें शक्ति प्रदान करेगी संकल्प को मजबूत करने में।
हमें आगे तक जाने में। यूँ तो हम सत्संग सुन करके बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, आदमी करता भी है, लेकिन सिर्फ ये 2 संकल्प अगर आपने अपने अपने जीवन में धारण किया, सुबह जगने के बाद और रात में सोने से पहले, आप पाएंगे कि एक अलग परिवर्तन आपके जीवन में आ चुका है। आप पाएंगे कि जो तनाव में हम जीते थे, जो परिस्थितियां हमें प्रभावित कर देती थी, जो बाहर की प्रतिकूलताएं हमें पीड़ित करती थी, अब उससे पार पाने की शक्ति हमारे भीतर बढ़ गई है। अब उन परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य हमारे भीतर ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से आप सब, हम सब अगर इस तरह से अपने जीवन की चर्या को बना लें तो निश्चय ही उसमें आनंद के रस झरेंगे, प्रेम की धारा बहेगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो भी शब्द कहें फिर वह हमारे ही हृदय से प्रवाहित होंगे। और यही तो चाहिए। जिसको ये धन मिल गया, फिर दुनिया का धन तो है ही जीवन जीने के लिए, और वो है और वो छूटेगा भी, लेकिन जो ये धन जिसको मिल गया वो फिर कभी भी निर्धन नहीं रह जाता, वो व्यक्ति फिर कभी भी लाचार नहीं रह जाता, वो व्यक्ति फिर कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। तो यही कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि अगर हम भी बड़ा होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने भीतर विनम्रता को धारण करें, प्रेम को धारण करें, सत्य को धारण करें। जिसके भीतर विनम्रता है वही बड़ा है, जिसके भीतर समर्पण है वही बड़ा है। और ये तब आएगा जब हम अपने जीवन की समीक्षा करेंगे, जब हम अपने जीवन का दृष्टा बनेंगे, जब हम अपने मन का दृष्टा बनेंगे। जो सुबह शाम का मैंने सूत्र बताया वो दृष्टा बनने का ही सूत्र है, अपना साक्षी बनने का सूत्र है। तो हम सब अपना साक्षी बने, अपना गवाह बने। साक्षी अर्थात गवाह, विटनेस। हम दूसरे का बनते हैं, हम कभी अपना बन के देखें, हम अपने मन का बन के देखें, फिर देखेंगे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। तो इसी बदलाव को हम सब धारण करें। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।